धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से हृदय भरा रहता है, क्योंकि आपका प्रेम और अनुग्रह अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। आपके अद्भुत कार्यों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होती है और सब प्रकार की विपत्तियों, समस्याओं से आप निकालते जाते हैं, ताकि प्रभु हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहे और हम आपके आभारी रहें। और ये हृदय में भावना रहे कि परमेश्वर पर भरोसा करने से कितना आनंद प्राप्त होता है और हृदय में सुकून मिलता है, मन में शांति प्राप्त होती है, जिससे उसकी महिमा प्रकट होती है। प्रभु आपकी महिमा चाहते हैं। हर विश्वास करने वाले का जीवन आपकी महिमा की योग्य है। आपके वचनों को सुनने से पहले आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन प्राप्त हो, ताकि आपके अद्भुत सामर्थ, वचन की सामर्थ हम सबके जीवनों में, हमारे विचारों में काम करे, जिससे आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम। आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं जिस विषय पे हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, प्राण और आत्मा। वचन के अलावा कोई चीज इसको दो भाग नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। आप दुनिया की सारी पुस्तकों को पढ़ लीजिए, प्राण और आत्मा के अलावा उसमें वो एक ही माने जाते हैं। वो प्राण को ही आत्मा, आत्मा ही को प्राण, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। फिलॉसफी में भी वो प्राण और आत्मा को एक ही मानते हैं। केवल एक परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल, जो इन दोनों को डिवाइड करती है। आज मैं आपको इसके ग्रीक में और हिब्रू में प्राण और आत्मा के लिए दोनों अलग अलग शब्द हैं, वो आपको बताता हूं। हिब्रू में प्राण के लिए शब्द आता है नेफेश, और आत्मा के लिए हिब्रू में वर्ड है रुआच, जिससे हम रू बोलते हैं। रू उर्दू में बोलते हैं, हिब्रू में बोलते हैं रुआच, और प्राण को बोलते हैं नेफेश, और ग्रीक में प्राण को बोलते हैं सूके, जिससे साइकोलॉजी वर्ड आता है। साइकोलॉजी, वो हमारी बुद्धि, हमारी समझ, वो जिसे हम मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान, ये वर्ड्स जो आ रहे हैं, ये प्राण का जो ग्रीक वर्ड है सूके, उससे आ रहे हैं। और आत्मा के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है न्यूमा। इनमें पी साइलेंट होता है, जैसे निमोनिया में पी साइलेंट होता है। निमोनिया का मतलब कहां से रिलेटेड है? लंग्स, ब्रीदिंग। तो यहां आत्मा का मतलब ग्रीक में है ब्रीथ, सांस लेना। ये हमारे फेफड़े से संबंधित है, ब्रीदिंग से संबंधित। तो आत्मा जो है वो ब्रीदिंग से संबंधित है, और प्राण जो है वो माइंड से संबंधित है। इसे प्राण और आत्मा, ये हिब्रू और ग्रीक तो दोनों अलग अलग चीज। जब आपकी सांस रुकती है, सांस निकलती नहीं है, सांस रुक जाती है, प्राण निकलता है। ये अलग चीज है, और इसे परमेश्वर के वचन के अलावा कहीं डिवीजन है नहीं, इसमें कंफ्यूजन है। जब डिवीजन नहीं तो कंफ्यूजन है। लेकिन ये केवल, और इसीलिए मूसा के तंबू के भीतर का जो भाग था, जो कोई बाहर से कभी अंदर जा ही नहीं सकता था, अंदर उसमें एक डिवीजन था। प्राण और आत्मा को डिवाइड क्या करता था, कोई बता सकता? अंदर के समय जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच को विभाजित करता क्या था? पर्दा। वो पर्दा मालूम किसको बोला गया? वो यीशु मसीह की देह, वो पर्दा है। वही तो यीशु मसीह क्या था? वचन देहधारी हुआ, और वचन ने ही, जीवित वचन ने ही उसे बांध रखा था, यानी दोनों को अलग अलग कर रखा था। और जब यीशु मसीह ने वहां पे प्राण त्यागा है, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ पे सौंपी और प्राण त्यागा, और पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया।
ये प्रमाण था कि जो पर्दा था, अब प्राण और आत्मा के बीच जो डिवीजन था, जो छिपा हुआ था आत्मा का क्षेत्र, अब वो खुल गया सबके। इसमें एक बहुत बड़ा प्रतीक छिपा हुआ था, भविष्यवाणी के रूप में और वचन के रूप में। हालांकि अभी हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे, क्योंकि अगली सीरीज में वही सब चीजें तो आगे खुलनी है कि आत्मा का मतलब क्या होता है। आप संसार में देखेंगे सब लोग आध्यात्मिक आराधनाएं कर रहे हैं, आध्यात्मिक सम्मेलन चल रहे हैं। ये आध्यात्मिक सम्मेलन किस टाइप के हैं? अगर आप वचन को समझ जाएंगे ना, और जब परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश आपको मिल जाएगा, आप कहेंगे अरे ये तो वही प्राण वाले क्षेत्र में ही खड़े, मैं आत्मा वाले क्षेत्र में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, विदाउट द सन ऑफ गॉड, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट द होली स्पिरिट, ये इम्पॉसिबल। बॉर्न अगेन व्यक्ति प्रवेश कर सकता है उस जोन में। ये अगली सीरीज में इसीलिए ये चीजें क्लियर कर रहे हैं, ताकि अगली सीरीज में आप लोग आगे आराम से आगे प्रकाशन को समझ पाए कि ये क्या है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ये डिवीजन क्लियर होगा। आज हम लोग इसके एक लेवल और ऊपर बढ़ेंगे। इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत छोका है, और ये कि परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को विभाजित करता है। यहां वचन बाइबल की तीक्ष्णता है, यानी उसका शार्पनेस, बाइबल का ये रिटन वर्ड की बात है, ये वचन। हाँ, और परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को विभाजित करता है। यहां वचन तीक्ष्णता है जिस पर इब्रानियों का लेखक जोर देता है। हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये केवल परमेश्वर का वचन ही है जो आपके भीतरी भाग में, यानी जो पर्दे के अंदर का स्थान, जब आप मूसा का तंबू देखते हैं, वो एक दृष्टांत है हमारे लिए। जब आप उसमें देखते हैं तो प्राण जो है वो पवित्र स्थान है। तो प्राण में देखिए वहां पर दीपदान था, भेंट की रोटी की मेज थी, उसमें वहां वाइन भी थी, और वहां पर आगे धूप की वेदी थी। अब हम इसको एक शब्द यानी सरल भाषा में आपको बता दें, जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध, ये 4 चीजें वहां पर थी। ठीक, आज जब नए नियम में आते प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे के फटने का मतलब यह था कि अब ये सांसारिक जो रिलीजियस प्लेस मानी जाती थी, परमेश्वर का निवास स्थान, मंदिर, उस समय तक तो मंदिर बन गया था ना, मंदिर का पर्दा फटा था, तंबू का थोड़ी ना फटा था। तंबू पहले ही खत्म हो चुका था, मंदिर आ गया था उस समय, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग। जब ये पर्दा फटा था ना, ये पर्दा फटने का एक बहुत बड़ा संकेत है बाइबल। ये संकेत अभी तक खड़ा हुआ है। जब तक ये खड़ा है तब तक किसी को भी होली ऑफ होलीज यानी परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान नहीं मिला। और न मान तो मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूं। इब्रानियों की पत्री इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का 8, 9, 10 पद पढ़ दीजिए। ये पार्थिव तंबू में सेवा, यानी जमीन पर जो चल रही थी, जो आज भी चल रही है, फिजिकल वर्शिप सिस्टम, ये वो है। इससे यहां पर पवित्र आत्मा कुछ दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं देख पा रहे, आप जो दिखा रहा है, तो बॉर्न अगेन होने की जरूरत है। बॉर्न अगेन को वो सब दिख जाएगा। यहां इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा, हाँ, यानी परम पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान प्रकट नहीं हुआ, ये तंबू वर्तमान समय के लिए, यानी प्रेजेंट एज के लिए, इस युग के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति के स्थान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुधार हुआ ही नहीं, अभी सब फंसे हैं
पहले तंबू में। यानी जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध, ये आपके अंदर नहीं आई, क्योंकि मालूम है नए नियम के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कब वास करेगा? जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति, जीवन की सुगंध, ये चीजें हमारे प्राण में जब होंगी तब पवित्र आत्मा वास करेगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 8-9। बाय दिस द होली स्पिरिट points out that the way into the true holy of holies is not yet thrown open, is not yet thrown open as long as the former, the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and still standing। ये recognized institution बन गया, लोग इसी को ईश्वर का घर कह रहे हैं, बिल्डिंग्स को। मामला फंस गया और सब लोग वहां पे शारीरिक नियम लेकर बैठे हुए हैं। लिखा, आगे पढ़ दीजिए। Seeing outer portion of the tabernacle is still standing, seeing that first outer portion of the tabernacle was a parable, a visible symbol or type or picture of the present age. In it gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscience or of cleansing and renewing the inner man of the worshipper। बिल्कुल सही लिखा है। आज जो वर्शिप सिस्टम चल रहा है उसमें किसी का भीतरी मनुष्यत्व, किसी का विवेक कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र वचन के ये संभव नहीं। दिस इज द चैलेंज ऑफ गॉड, द ट्रिनिटी ऑफ गॉड। ये ट्रिनिटी काम कर रही है और इसलिए ये वाला पार्ट जो आता है ये यहाँ पे एकदम प्रेजेंट एज का मतलब यानी वर्तमान युग के लिए है। ये perfecting and renewing the inner man of the worshipper, for the ceremonies deal only with clean and unclean meats and drinks and different washings, mere external rules and regulations for the body imposed to tithe and worshippers over until the time of setting these things straight, of reformation of the complete new order when Christ the Messiah shall establish the reality of what these things foreshadow a better covenant। यानी आपको इसीलिए जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो मूसा का तंबू है, जितना अच्छा वो आपको स्पष्ट होगा उतना अच्छा आपको ये प्राण और आत्मा का अंतर क्लियर होगा। ये उस सारा खेल वहां पर है, उसमें ही है। वहां पे जो अर्थ रखे हैं वो जब यहाँ पे नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर कब बनती है, कैसे बनती है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। कलीसिया में वो हर एक को पवित्र आत्मा का मंदिर, ये शरीर नहीं है, परमेश्वर के लिए ये मंदिर बनता है, लिविंग टेम्पल। और सारे जब लिविंग टेम्पल बन जाएंगे कलीसिया में तो ये बन जाएगा परमेश्वर का मंदिर। पवित्र आत्मा का मंदिर एक बॉडी है और सारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगी, तब ये कहलाएगा परमेश्वर का। ये परमेश्वर की योजना भी है, इच्छा भी है और यही वो करना मांगता है। और इसीलिए परमेश्वर हर तरह से हर व्यक्ति के लिए वो उसने ये द्वार ओपन कर रखा है। और यहाँ पर देखिए एक दूसरा स्थान भी आपको मिलेगा, दूसरा अंश जहां पर वचन की तुलना तलवार से की गई है वो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 पद। और उद्धार का टोप और परमेश्वर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। हाँ? जो मसीहों को सलाह देता है कि जो परमेश्वर ने प्रकट किया है वो इतना सटीक है, इतना सटीक है कि वो सूक्ष्मतम निर्णय ले सकता है और ये समझने में सक्षम है कि प्राण और आत्मा कहां से शुरू और कहां समाप्त होती है। ये हमारे अंतरतम विचारों और इच्छाओं को भी उजागर कर सकता है।
कौन? ये लिखित वचन की बात हो रही है, ये है तलवार। ये तलवार हमारे अंदर, ये वचन जब हमारे अंदर जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, ये हमारे अंदर जाता है तो हमारे विचारों भावनाओं को, हर चीज को चेक करता है। और यही इसीलिए वचन को कसौटी बोला गया ना भाई। आप किसी कीमती चीज को कसौटी पे, सोने को कसौटी पे ही तो कसे। दो कसौटी, एक पत्थर होता है, काला पत्थर, उस वही कसौटी। तो ये परमेश्वर का वचन जो है ना, ये पत्थर समझ लीजिए, ये कसौटी है, इसी पे आपको कसा जाएगा। पवित्र शास्त्र के कई अंश प्राण और आत्मा दोनों का उल्लेख करते हैं। जब ये हिब्रू लैंग्वेज में जब ये होता है, नेफेश और रुआक, जब ये वहां पर है, तो इसके लिए पहला सैमुएल, उसका पहला अध्याय, पहला सैमुएल पहला अध्याय, मैं भी आपके साथ निकालूं, पहला सैमुएल और उसका पहला अध्याय, पहला सैमुएल पहला अध्याय और उसका 15 पद पढ़ेंगे। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया। देखिए इसको 14 से पढ़िए, बल्कि 12 से पढ़िए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली जो महायाजक था, उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। देखिए यहां पर वो अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से बात कर रही है। वहां मंदिर में परमेश्वर के सामने जाके वो अपने मन की बात खोल कर कह रही है। तो ये मन की बात यानी अपने दिल की बात कर रही है, ये अपने प्राण की बात कर रही है, अपने प्राण की। ये या यूं कह लीजिए, उस जमाने में वो अपनी आत्मा को उंडेल रही, अपनी आत्मा को उंडेल रही थी। ठीक जी, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। देखिए अब यहाँ पे वो जो मेन पार्ट था वो ये था कि वो अपनी आत्मा को उंडेल रही थी परमेश्वर के आगे। मनुष्य का प्राण मनुष्य की आत्मा है, और प्राण का मतलब क्या होता है? माइंड, विल, इमोशन ऑफ आवरसेल्फ। हमारा जो माइंड, हमारी विल, हमारा इमोशन, ये कॉम्बिनेशन में ही काम करेंगे। और यही मनोविज्ञान, यही साइकेट्रिस्ट, और आपको मालूम मेडिकल साइंस कहां फेल होती है? यहीं पे आके फेल होती है। माइंड, विल, इमोशन, ये कोई फिजिकल अंग नहीं, ये सॉफ्टवेयर है हमारा। यहीं पे सारी प्रॉब्लम, यही सारी प्रॉब्लम है। एक पद और निकाल लीजिए, अय्यूब की पुस्तक में आइए। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब और उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय और 7 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। नहीं, इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा, और अपने जीव का मतलब यहां पर वही है, स्पिरिट कह लीजिए आप, या इसको प्राण कह लीजिए। वहां पे उस पुराने नियम में ये एक ही है, जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। यानी मन, अंदर से किसी का कुड़कुड़ा मन होता है, वह हर समय कुड़कुड़ाता है। यशाया 26 अध्याय, यशाया का 26 अध्याय और 26 अध्याय का 9 पद। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं।
परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है जी। अब देखिए दाऊद कहने लगा परमेश्वर के वो भजन संहिता 23 वो मेरे जी में जी ले आता है, जी मेरे जी में अपना जी ले आता है, यानी वो मेरे प्राण में अपनी आत्मा से हमें ठंडक पहुंचाता है, शांति देता है। तो परमेश्वर परमात्मा है, लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य के पास अपनी आत्मा है, अपना प्राण है, और परमेश्वर के पास वो परमात्मा है। और परमात्मा का मतलब मनुष्य के जीवन का मूल स्रोत और पृथ्वी पर सारी जीवित चीजों का मूल स्रोत परमेश्वर है, परमात्मा। परमात्मा यानी द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लिविंग बीइंग, सबके लिए है वो। लेकिन ये सोर्स सबके लिए है, तो इसे लोग मनुष्य अपने हिसाब से डिवाइड कर सकता है, ये मेरा सोर्स, ये तेरा सोर्स। सोर्स को कभी डिवाइड नहीं किया जाता। बिजली वहां बनती है, वहां से चलती है। बिजली किसी ने कभी देखी नहीं होगी, आंखों से कभी आपने बिजली नहीं देखी होगी। बिजली हमने देखी है, हमको मालूम। बिजली इतनी भयानक, जब वो हाई टेंशन लाइन का जो हाई टेंशन के जो फ्यूज होते हैं वो प्लैटिनम के होते हैं। प्लैटिनम सबसे महंगी, सोने से भी महंगी धातु है, उसे व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। प्लैटिनम के फ्यूजेस होते हैं, और वो ग्रिड जहां पर पावर हाउस में बिजली बनती है, लेकिन बिजली स्टोर होती है ग्रिड पे। ये भी आप लोगों की समझ से परे बात बता रहे हैं। ग्रिड्स बने होते हैं, और वो ग्रिड्स में ही पावर स्टोर होती है, बिजली स्टोर होती है वायर्स में। और वो ग्रिड पर जब उसका मेन ऑन करते हैं तो वो क्या नाम है, प्लैटिनम के फ्यूजेस होते हैं हैवी। वो फ्यूज जैसी वो कांटेक्ट लेता, मिनी लॉक एकदम, आपको मालूम है, उसके ऊपर से जाली वहीं लगाते ताकि कोई परिंदे भी उसके आसपास ना है, क्योंकि वो बहुत दूरी से कैच करता है, हाई टेंशन होता है। 33 केवीए की लाइन होती है वो, 33 केवीए कन्वर्टेड इनटू 1100 केवी, 1100 केवी की लाइन। और वो 1100 की लाइन जब आती है तब सब स्टेशन पे आके वहां से फिर 440 बनती है, और 440 बनने के बाद फिर वो हमारे घर पे आती सिंगल पेज 220। कितना डिवीजन होता है, लेकिन वो वही करंट, वही पावर, सब कुछ सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लेकिन उसको डिवाइड नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूशन है अनदर थिंग। उसको हम कैसे बांटते हैं कि वो एक लाइन इधर जाए, एक लाइन इधर जाए, एक लाइन इधर, इतने का ट्रांसफार्मर से कितने लोगों को दिया जा सकता है, उसका लोड कैलकुलेशन। तो ये मैथमेटिकल वर्क है। लेकिन हम बताना ये मांग रहे हैं कि ये सोर्स होती है जो पावर, स्पिरिचुअली भी पावर को 3 बताया गया, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और इलेक्ट्रिकल में भी पावर 3 फेस होती है, उसमें न्यूट्रल कॉमन होता है, फेस 3 होते हैं। तो पावर मतलब 3 फेस, न्यूट्रल कॉमन। तो ये याद रखिए कि बिल्कुल एकदम टेक्निकल और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल से ही टेक्निकल निकल रहा है, इसी से निकल रहा है टेक्निकल। और टेक्निकल से अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं समझे तो टेक्निकल से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये एक वे है, एक तरीका है। हम परमेश्वर का इसीलिए धन्यवाद करते हैं कि वो अपने उसके वचन को समझना कुछ लोगों के लिए सरल है, जिनको ये चीजें मालूम होती है। तो समानता 2 शब्दों को समान मानती प्रतीत होती है। यहाँ पर पुराने नियम में प्राण और आत्मा एक ही चीज, उसको जी बोलते थे। मेरे जी में, मेरा जी घबरा रहा, मेरा, यानी प्राण और आत्मा दोनों को मिलाकर, हाँ, उसी को जीवन बोलते थे, उसी को जीव बोलते थे। अब पहला थिस्सलुनीकियों जब नए नियम में आते, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद, यहां पर लिखा है आत्मा और या प्राण और आत्मा के बारे में ऐसा व्यवहार, ऐसी बात लिखी हुई है जो एकदम फर्क है। पुराने नियम में ऐसा कभी नहीं बताया गया। लेकिन विभाजन को कभी परिभाषित या समझाया नहीं गया है। यहाँ पे बताया तो गया है, प्राण दे, प्राण आत्मा, प्राण और दे, 3 चीजें लिखी होंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद पढ़े, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, प्रिजर्व्ड हो जाए। ठीक, पूरे पूरे आत्मा,
तो परमेश्वर का काम कहां से शुरू होता है? आत्मा से। परमात्मा का कनेक्शन कहां बनेगा? आत्मा से। शरीर से कोई काम नहीं। आप रिलीजन में देखिए, शरीर आगा, शरीर और प्राण है ना वहां पे, आत्मा है ही नहीं। बॉर्न अगेन के बिना आत्मा कहां से हो? मनुष्य की आत्मा मृतक है ना, स्पिरिचुअली डेड। और इसको जीवन कहां से मिल रहा है? एक ही सोर्स है, ओनली वन सोर्स। तभी तो यीशु मसीह का बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि बॉर्न अगेन के बिना कोई पहुंच ही नहीं सकता वाकई में, क्योंकि परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन है, आत्मा मरी हुई है। तो ये उत्पत्ति में ही जो फॉल्ट हुआ है, वो फॉल्ट समस्त मानव जाति में है। बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो आप वचन पे विश्वास नहीं कर सकते। और यही चीज क्रूसिफिक्शन से हम लोगों के लिए, सबके लिए ओपन की गई है कि तुम बॉर्न अगेन हो सकते हो। वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें अपना जीवन, अपना पश्चाताप करके उसको समर्पित करना पड़ेगा। अब लेकिन इसके बारे में एक खास बात बता दें आपको कि बाइबल में विभाजन को परिभाषित या समझाया नहीं गया है, ना ही बाइबल के लेखक ने इसका विस्तार से वर्णन किया। ये केवल ये दावा करता है कि परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को अलग करता हुआ भी छेदता है। ये आपके जीवन से प्रमाणित होगा कि आपको उसने ये वचन से कैसे आपके प्राण को और आपकी आत्मा को अलग करिए। यानी आप या तो आप प्राणी रहेंगे या आप आत्मिक परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। इसका जब अगला भाग होगा वो यही बताएगा कि आप आत्मिक हैं या आप शारीरिक हैं। शरीर को जीवन को दो भागों में बांट दिया ना, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन, बीच का कोई जीवन नहीं। या तो आप शारीरिक जीवन में या आप आत्मिक जीवन। ये इससे आपके जीवन से पता चलेगा कि आप किस साइड में हैं। अब देखिए, मानवता का अमूर्त हिस्सा है ये आत्मा, अमूर्त हिस्सा ये आत्मा है। और ये मनुष्य की अभौतिक, प्राकृतिक, पशुवत इच्छाओं का निवास, जो कि पशुओं के साथ उसकी समानता में है। उसी यूनानी से तुलना करें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद। यहां पे कुछ विशेषता बताई गई है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। क्यों? इसी से पता चल जाएगा आपको कि परमेश्वर का वचन आत्मा को और प्राण को वापस डिवाइड करता है ना। जिसमें ये डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बॉर्न अगेन नहीं है, इसलिए वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा ही नहीं। आत्मा एक्सेप्ट करेगी ना, परमेश्वर की आत्मा की बातें आत्मा एक्सेप्ट करेगी, शरीर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो जो बॉर्न अगेन नहीं होगा उसके लिए वो मूर्खता की बातें, ये प्रमाणित हो रहा है कि वो इसको नहीं करेगा। देखिए, यही है हमारा पशु वाला स्वभाव, पशु आत्मा वाला। देखा, स्वाभाविक व्यक्ति है या इसको पशु आत्मा, एनिमल लाइफ बोलते, एनिमल लाइफ, पशु आत्मा वाला। अब पशु आत्मा वाला मनुष्य, आप देखना चाहते हैं पशु आत्मा वाला मनुष्य? आपके जीवन में, आपके परिवार में चारों तरफ जो लोग हैं वो क्या है? उनका आपसे कोई प्रेम नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर, जो आत्मा नहीं जिसके अंदर, तो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो वो प्रेम नहीं करेगा। वो पशु वाला है, स्वार्थी। इससे हमको देखिए, आप जानवर को खिलाएंगे पिलाएंगे ना, जानवर आपका पैर तलुआ चाटता रहेगा। क्यों? आपको खाने को मिल रहा है। और इसके लिए वो इतना वफादार रहेगा कि कोई आपके साथ कुछ करेगा तो वो उसके ऊपर अटैक भी कर देगा, क्योंकि ये हमको खिलाता है। इतनी वफादारी है। लेकिन मनुष्य में वो भी नहीं। मनुष्य आपको प्यार नहीं करता, स्वार्थ में आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपके पैर धोता रहेगा, पैर चाटता रहेगा, लेकिन मालूम का उसको देना बंद कर दीजिए, देखिए आपका अटैक कर देगा। जंगली जानवर होते हैं ना, शेर वगैरह, आप उनको, बिल्ली, ये ऐसे जानवर हैं जिनको आप पालिए, आप इनको खिलाइए पिलाइए, लेकिन जिस दिन आप इनको खाना नहीं देंगे और ये भूखे हुए तो आप ही को मार देंगे, मालिक को मार देंगे। इसीलिए इन्हें वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल जो वफादार रहते हैं, जो वफादार नहीं होते वो वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं। इसी तरीके से ये मनुष्य का स्वभाव है। जो बॉर्न अगेन नहीं है उसका स्वभाव ये दिखाया जा रहा, बाइबल यही दिखा रही है। अब एक यहूदा की पत्री, वहां पे एक ही अध्याय, यहूदा की पत्री
यहूदा की पत्री और उसका 19 पद पढ़िए। यहूदा की पत्री और उसका 19 पद। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। मालूम ये कौन है? ये झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक। अगर आप 17 से पढ़ेंगे, हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में, यानी हम इन दिनों में, अंतिम दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, यानी बॉर्न अगेन नहीं है। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। देखिए कैसा निर्देश दिया जा रहा है। ये कलीसिया के लोगों को बताया जा रहा था कि ये जो ऐसा युग आएगा कि मसीह के सेवक के रूप में खड़े होंगे, ये बॉर्न अगेन नहीं होंगे, ये आत्मा रहित होंगे और ये स्वार्थी होंगे और ये अपने स्वार्थ के लिए आपको क्या कुछ नहीं करेंगे। और जिस दिन आपसे इनका मकसद खत्म, उस दिन आपके दुश्मन बन जाएंगे। ये युग हम लोगों का चल रहा है। मनुष्य, देखिए आत्मा जो है वो मनुष्य का उच्चतम भाग, जो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने वाला है और उसे स्वर्गीय प्राणियों के साथ संबंध रखता है, ये वाला भाग जो है ये आत्मा कहलाता है। और इसके लिए, इसीलिए हिब्रू और ग्रीक में इसके अलग अलग वर्ड्स हैं। यहां पे ये वचन जो है ये आपको बताएगा कि आपका जीवन आत्मा वाला जीवन है कि प्राण वाला जीवन है। ये आपके जीवन से प्रमाणित होगा, लेकिन आप किसी को ऐसे ये प्रमाणित नहीं हो सकता। इसीलिए कलीसिया को परमेश्वर ने संसार से निकालकर यूं ला रहा है, ताकि देखिए वो फिजिकल लोग हैं आत्मा रहित, कलीसिया में बॉर्न अगेन आत्मिक लोग, तो आत्मिक और शारीरिक, ताकि आप ये देख सके, अंतर कर सके कि आत्मिक और शारीरिक, और आपको दोनों की जिंदगी में, दोनों के व्यवहार में, हर चीज में आपको बड़ा अंतर दिखने को मिलेगा, बड़ा अंतर। अगर सही वचन आपको मिल रहा है तब वचन के द्वारा ही आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन आत्मा और मन को, यानी प्राण और आत्मा जिसको कहते हैं, तो आत्मा और मन, मन का मतलब प्राण को किस प्रकार विभाजित करता है। बाइबल की इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। प्रेरित पौलुस इन शब्दों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि बाइबल हमारे जीवन को बदल सकती है। ये हमें ये जानने में मदद कर सकती है कि हम वास्तव में कौन हैं। ये हमें अपने गहरे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए कि हम उससे प्रेम करते हैं, हमें बाइबल में कही गई बातों को लागू करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के अंतरतम भागों को छेदता है और उसे आंतरिक रूप से बदल सकता है, जिससे वो कैसे सोचता है और क्या पसंद करता है इस पर असर पड़ता है, जिससे वो एक स्वीकार्य ईश्वरीय कार्यकर्ता बन जाता है। कितना शक्तिशाली उपकरण है ये परमेश्वर का वचन। वो व्यक्ति पूरा बदल कर परमेश्वर की इच्छा और योजना में खड़ा हो जाता है, उसके लिए काम करने लगता है, उसकी इच्छा, उसके अनुसार सोचना, उसके वचन के अनुसार सोचना, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, वचन के अनुसार, तो वो वचन के अनुसार करने लगता है और लोगों को ये चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इसके अंदर परिवर्तन हो, ये बदल गया। जैसे पौलुस हमारे सामने देख लीजिए बाइबल में कि पौलुस था क्या, एक रिलीजियस व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु ने उसको पकड़ा और उसको परिवर्तित किया, उसी ने ये सब बातें लिखी जिसके जीवन में भयानक परिवर्तन हुआ, वही ये बातें लिख सकता है। ये अनुभव के द्वारा बताई जाने वाली बातें हैं। आत्मा का अनुवाद ग्रीक शब्द से किया गया है। ये एक व्यक्ति के अस्तित्व और उनके भौतिक मूर्त दृश्यमान नश्वर जीवन को संदर्भित करता है।
संदर्भ के आधार पर इसे इंग्लिश में लाइफ बोलते हैं या हिंदी में जीवन, प्राणी, व्यक्ति, किसी का संपूर्ण अस्तित्व या बस मैं या मेरी आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं, आई, मी, माई सेल्फ, मैंने ये किया, मैं ये सोचता हूं, मैं ये करता हूं, मैं, इसमें देखिए मैं आ रहा है, तो वो उसकी आत्मा बोल रही। जब कोई व्यक्ति मैं करके बात करे, समझ जाइएगा कि वो उसका आत्मा बोल रहा है। ठीक, ये प्रचारकों में भी आप सुन सकते हैं जो मैं करके प्रचार कर रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैं वो मैं, तो ये समझ जाइए कि वो मनुष्य की आत्मा बोल रही। पवित्र आत्मा कभी मैं का इस्तेमाल नहीं करती। यीशु मसीह ने कभी किया, उसके चेलों ने कभी किया। आप ये बहुत बारीक चीज आपको बता रहे हैं, आप पढ़ के देखिएगा, बाइबल में कभी मैं वर्ड नहीं आया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र। हर जगह देखिए हम करके बात की गई, हम, मैं नहीं, वी वर्ड है, आई नहीं है। तो ये मैं जो है ये मनुष्य की आत्मा बोलती है। और संदर्भ के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। और आत्मा के रूप में देखिए, मैं मेरी आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ये कभी भी एक अदृश्य व्यक्ति सार को संदर्भित नहीं करता है जो शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, ये प्राण। ठीक, आत्मा ग्रीक शब्द न्यूमा से आई है। इसके कई अर्थ हैं, लेकिन ये सभी मनुष्यों के लिए अदृश्य किसी चीज को संदर्भित करते हैं। हालांकि अदृश्य होने के बावजूद इसे किसी चीज या व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली सजीव शक्ति या सक्रिय करने वाली शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि हवा आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा को आप महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं। किसी माध्यम में हवा दिखाई देगी, हवा की स्पीड भी आपको दिखाई देगी, आंधी आ रही दिख जाएगा, हल्की हवा चल रही दिख जाएगा। आप बाहर झंडे लगे रहते हैं, पता चलता है ना, हवा देखा, हवा को हमने पहले भी आपको बताया, हवा दिखा दी। हवा को देख सकते हैं, तो आत्मा को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? कार्य करते हुए देख सकते हैं। हवा कार्य करते दिखाई देती है, आत्मा भी कार्य करते दिखाई देनी चाहिए, उसका प्रभाव दिखना चाहिए। यही चीज है आत्मा। आत्मा लोग कहते दिखाई नहीं, अरे कैसे नहीं दिखाई देती, आंखों से दिखाई देगी, वचन के द्वारा देखिए, आप देखेंगे और सब लोग देख सकते हैं। हवा मनुष्यों और जानवरों में जीवन या जीवन शक्ति की चिंगारी, किसी व्यक्ति की प्रबल प्रवृत्ति, ये प्रेरक आंतरिक प्रेरणा जो उन्हें एक निश्चित तरीके से काम करने और कहने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग परमेश्वर के वचन को इस पूर्व धारणा के साथ पढ़ते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं, वे ऐसी बातें पाएंगे जिनसे वे चिपके रह सकते हैं, जो उनके दोषपूर्ण तर्क का समर्थन करती प्रतीत होती है। हालांकि जो लोग इसे सच्चे दिल से पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपनी सोच को आकार देने की इच्छा रखते हैं, भले ही ये प्रकट करता है कि उन्हें अपने सबसे करीबी विश्वासों को बदलना होगा। वे अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलकर इसका जवाब देने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन उनके दिलों, उनकी प्रेरणा के केंद्र तक गहराई से पहुंचता है और उनके अंतरतम झुकाव को बदल देता है। आपकी जिंदगी के झुकाव को, आप किस चीज को पहला यानी बहुत महत्व देते हैं, परमेश्वर का वचन लगातार आपके अंदर जाएगा और आपके उस झुकाव को परमेश्वर की तरफ परमात्मा की तरफ मोड़ेगा कि नहीं, तुम उसकी तरफ मुड़ो। ये देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गूदे को अलग करके मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह आत्मा को खिड़की और दर्पण दोनों प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमारी मनुष्य की आत्मा को खिड़की, जहां से रोशनी जाती, और दर्पण, तो परमेश्वर का वचन वो खिड़की है जहां से हम नए जीवन को उसकी किरण आती है हमारे आत्मा में, और दर्पण जिसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें कैसा जीवन देना चाहता है। वो दोनों चीजें हमें प्रदान करता है, और यही है इसका मतलब है कि ये भेदता है, ये नैतिक कल्पना को उकसाता है, ये भावनात्मक जागरूकता पैदा करता है।
बाइबल ईश्वर की वास्तविकता के संदर्भ में मानव उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करती है, जो सिंहासन पर विराजमान ईश्वर अल्फा और ओमेगा के रूप में है। ये स्वर्ग की अनंत महिमा और अंतिम पुरस्कार या पीतल की अंगूठी के रूप में मसीह समानता के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा ये आंतरिक आध्यात्मिक लक्ष्यों और बाहरी भौतिक लक्ष्यों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। बाद वाले सबसे अच्छे रूप में पिछड़े संकेतक हैं और भौतिक सब कुछ क्षण भंगुर है, लेकिन एक अस्थाई वाष्प है, यानी सब कुछ भाप के समान है संसार में। केवल पर सच्चा जीवन जो है वो आत्मा में है। अंततः जो बताया जा रहा है वो ये है कि शास्त्र मसीह समान को उसके विपरीत से आध्यात्मिक बनाम सांसारिक भेद के रूप में अलग करने में मदद करते हैं। इसलिए परमेश्वर के सेवक कहते हैं, व्यवहारिक रूप से कहे तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते या सुनते हैं तो हम खुद को छेदा हुआ महसूस करते हैं। इस छेदन का प्रभाव ये प्रकट करना कि आत्मा है या नहीं, क्या हमारी हड्डियों में मज्जा और जीवन है या हम केवल एक कंकाल है जिसमें कोई जीवित मज्जा नहीं, क्या आत्मा है या केवल प्राण है। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों और हमारे इरादों और हमारे स्वयं की सच्चाई को दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से छेदता है। कोई इस बारे में बात कर सकता है कि पवित्र आत्मा किस तरह से मसीही विवेक या मसीही निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमिका प्रदान करता है, लेकिन शायद ये किसी और दिन के लिए एक विषय हो सकता है, क्योंकि इस विषय के साथ तो ये समझना मुश्किल होगा। सब चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर उत्पत्ति में कहते हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यहां हमारा मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्तियों से है। तीनों का प्रमाण आपको कहां मिलता है बाइबल में? 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ दीजिए। यहां तीनों का आपको प्रमाण मिलेगा। हर संडे को लास्ट में यही आशीर्वाद दिया जाता है कलीसिया के लोगों को। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ, यानी कलीसिया के सब विश्वासियों के साथ होती है। ये बेनेडिक्शन कहते हैं, इसको आशीर्वाद के साथ आपको विदा करना। कलीसिया में जब आप आएंगे लास्ट में आपको आशीर्वाद के साथ विदा किया जाता है कि ये चीज आपको मिलती रहे। परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये मिल रहा है यीशु मसीह के अनुग्रह से। इसीलिए देखिए पिता से ऊपर उसको कर दिया गया। उसका अनुग्रह पहले है, फिर पिता का प्रेम मिलेगा, अब फिर और अगर पिता का प्रेम मिलेगा तो पवित्र आत्मा की सहभागिता मिलेगी। ये पैरेलल आ जाता है। ये यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसका आशीर्वाद हमको मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद पढ़िए। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 पद। मत्ती 28 का 19 वर्ष। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। देखिए बपतिस्मा ये कैसे देना है? पानी का नहीं है। ये बपतिस्मा मसीह की देह में बपतिस्मा है। इसका मतलब ये कलीसिया के लोग जब आते हैं संडे को मसीह की देह में, तो उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाता है कि नहीं? कैसे? पिता का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, यही तो बपतिस्मा है। ये आशीर्वाद ये बोल के दिया जाता है और ये बोला जाता है ताकि आपको ये मिले। इसी को तो बोला गया बपतिस्मा, और यही आपको स्वर्ग के राज्य के लिए आपके मन को तैयार करता है। तो परमेश्वर ने उसी तरह बनाया है जैसे कि वे हैं, देह, प्राण और आत्मा। बिल्कुल एकदम परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके मन की भावना और विचारों को जांचता है। मनुष्य के लिए
प्राण और आत्मा में अंतर करना असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा के बीच भी अंतर कर सकता है। ये कहने की कोशिश की, यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पवित्र शास्त्र की ये अविश्वसनीय मर्मज्ञ और विभाजनकारी शक्ति हमारे विचारों को अच्छे और बुरे में अलग कर सकती है। तो परमेश्वर के वचन में देखिए, नए नियम में आप देखिए तो परमेश्वर धर्मी अधर्मी को अलग अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा, और दोषी निर्दोष को अलग अलग कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन एक्चुअली एज ए किंग न्याय कर रहा है। वो अंधकार और रोशनी को अलग अलग कर रहा है ना, ज्योति और अंधकार को अलग कर रहा है। वो परमेश्वर के अपने लोगों को, यानी जंगली दाने गेहूं के दाने को अलग अलग कर रहा है। ये सब विभाजनकारी वर्क कहां से हो रहा? वचन के द्वारा। और वो वचन कौन है? लिविंग वर्ड, जीसस क्राइस्ट, रिटन वर्ड बाइबल। दोनों का काम एक ही, डिवाइड। इसीलिए उसने बोला था, मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं। तलवार का मतलब न्याय होता है, और तलवार का मतलब प्रोटेक्शन भी होता है। वो जब न्याय करता है तो वो जो उसके अपने लोग हैं जिन्हें वो कलेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, अलग करता है, सब लोगों से अलग करता है। और देखिए, आप इस चीज को, इस तलवार को चलते आप देख सकते हैं। जब इजराइलियों को वहां से निकालना था, जब मौत का फरिश्ता चलने वाला था, मृत्यु, तो परमेश्वर ने क्या किया था? अपने लोगों को पहले सुरक्षित किया था, और फिर उसके बाद वहां पर काम किया और इन्हें निकाल लाया था बिना उसके। तो परमेश्वर का वचन कितनी भयानक तलवार है कि उसने वो दुश्मनों को सब नाश कर दिया वचन के द्वारा। वचन के द्वारा कितने बड़े बड़े काम हुए। पूरा पुराना नियम इस बात का गवाह है कि परमेश्वर के मुख से जो निकलता है ये वचन, ये कितना पावरफुल काम करता है। सबको मटिया मेट कर दिया, सब जो बोला वो किया। यही तो वचन है। उसने कहा जल प्रलय के लिए, और लोगों को जिन्हें बचाना था उन्हें पहले आइडिया दे दिया ये बनाओ, और उनको समय दे दिया, और लोगों को मन फिराव का अवसर दिया। किसी ने मन नहीं फिराया, लेकिन जिन्होंने उसका हुक्म माना और वो नाव को तैयार किया, नूह का परिवार, वो उनको बचा लिया, उसके साथ तमाम जानवर बचा लिए, रिक्रिएशन शुरू कर दिया। तो वो क्या? वचन से तो किया। तो वचन ऐसी तलवार है कि वो तमाम युगों को विभाजित करता आ रहा, न्याय करता आ रहा। एट लास्ट द फाइनल जजमेंट आ रहा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द फाइनल जजमेंट ऑफ गॉड। हिज सन जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। वो जल्दी आ रहा है। उसके आगमन के लिए कलीसिया तैयार है? मेरे हिसाब से अभी कलीसिया तैयार नहीं। वो और लोगों को निकालना मांगता है। वो कुछ लोगों के कारण जब तक एक बंदा भी रह जाएगा तब तक वो ठहरा रहेगा, वो डिले होगा। ये डिले केवल एक उस व्यक्ति के लिए कि पता नहीं वो व्यक्ति कौन है जिसके लिए परमेश्वर ठहरा। आप देखिए परमेश्वर के स्वभाव को, 99 भेड़ को छोड़कर एक जो खो गई उसे ढूंढने गया। 99 चिंता नहीं करता, वो उस एक खोई हुई को ढूंढने नहीं करता। जब तक वो नहीं आ जाएगी, जब तक उसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। सेकेंड कमिंग में जो डिले है वो केवल बस ये है कि उसके कुछ लोग उसको निकालने हैं। वो कौन हो सकता है? वो कौन? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्या मैं तो नहीं हूं? परमेश्वर किसी एक के लिए रुका हुआ है, किसी एक के लिए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए प्रकट करते हैं कि देखो परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। देखो उसने तुम्हारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। देखो उसने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया है। उसने तुम्हारे लिए एक राज्य बना के तैयार किया है। उसने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है। उसने तुम्हें सुसमाचार भेजा है। ये उसका निमंत्रण है, ये खुला निमंत्रण है, ताकि जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करे, इसको ग्रहण करे, उसको वो अपना बेटा बेटी बनाना मांगता है। उस राज्य का जिसे उसने तैयार किया उसका वारिस बनाना मांगता है, और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा इस प्रेम को प्रकट कर रहा है कि देखो मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को तुम्हारे लिए बलिदान किया है। इसका मतलब यह है कि वो हमको अपने पुत्र का जीवन देना मांगता है, अपने पुत्र का स्वभाव में हमें परिवर्तित करना मांगता है, ताकि अपने पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, उसके प्रेम को देखिए। वचन के द्वारा आपको ये दिखाया जाता है
कि आप परमेश्वर के प्रेम को, उसकी सामर्थ को, उसके महिमा को देख सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आप ही को मिले। आप सर्वश्रेष्ठ थे, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और हमेशा आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। हम आपको धन्य कहते हैं और ये चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हर विश्वास करने वाले के जीवन में अद्भुत कार्य करे और हम सबको नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा में प्रकट करें, जिससे प्रभु जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो हमारे जीवन से आपकी महिमा का दर्शन कर सके। जैसे पत्ता हिलते हैं, पेड़ हिलता है तो हवा पता चलता चल रही है, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को लोग देख सके, जिससे ये पता चले कि परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन को प्रकाशित करे, हमारा जीवन दूसरों के उद्धार का जरिया बने, ताकि आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम में, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड।